विंडो में बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो ऐसी चीजें आपके साथ न हो, इसके लिए इस वीडियो को पूरा जरूर देखें, क्योंकि इस वीडियो में हम बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में देखेंगे जो कि आपको एल्यूमिनियम स्लाइडिंग विंडो लेते समय बहुत ज्यादा काम में आने वाले हैं। अब पहला सवाल तो ये आ जाता है कि कितने ट्रैक वाली एल्यूमिनियम स्लाइडिंग विंडो हमें अपने घर के लिए लगवानी चाहिए। तो जनरली घरों के अंदर आपको 3 ट्रैक वाली एल्यूमिनियम स्लाइडिंग विंडो का इस्तेमाल करना चाहिए। इसका फायदा यह होता है कि इसमें पहला पैनल आपका ग्लास का होता है, बीच में जो पैनल आता है वो आपका मस्कीटो नेट वाला पैनल आता है और सबसे आखिर में आपका वापस से ग्लास वाला पैनल आता है। अब इस 3 ट्रैक वाली एल्यूमिनियम स्लाइडिंग विंडो का फायदा यह होता है कि बीच में जो है वो मस्कीटो नेट होती है, जिस वजह से जब भी आप एल्यूमिनियम स्लाइडिंग विंडो को खोलते हो तो इस मस्कीटो नेट वाले पैनल को जब आप लगा देते हो तो मच्छर आपके घर के अंदर नहीं आते हैं। अगर आप 2 पैनल वाली एल्यूमिनियम स्लाइडिंग विंडो का इस्तेमाल करते हो तो ये बीच वाली मस्कीटो नेट नहीं आती है, जिस वजह से खिड़की जब खोली जाती है तो मच्छर अंदर आ सकते हैं। तो इसी वजह से जब भी आप एल्यूमिनियम स्लाइडिंग विंडो ले तो आपको कम से कम 3 ट्रैक वाली एल्यूमिनियम स्लाइडिंग विंडो को लेना चाहिए। अब ये जो मस्कीटो नेट है इनमें भी 3 टाइप आते हैं। रेगुलरली जो एल्यूमिनियम स्लाइडिंग विंडो लगाई जाती है वहां पर एल्यूमिनियम मेश का इस्तेमाल किया जाता है। कुछ जगह पर बहुत ही अच्छी क्वालिटी चाहिए तो वहां पर एसएस की मेश का भी इस्तेमाल किया जाता है। हालांकि उसका कॉस्ट थोड़ा सा ज्यादा होता है, पर आपको यह ध्यान में रखना है कि इसमें फाइबर मेश भी आती है जिसका इस्तेमाल आपको नहीं करना चाहिए। इस मस्कीटो नेट के लिए आप एल्यूमिनियम मेश या फिर एसएस की मेश के तरफ जा सकते हो। अब इसके बाद बारी आती है कि आपको कौन से टाइप की एल्यूमिनियम स्लाइडिंग विंडो अपने घर के लिए लगवानी चाहिए। जनरली पाउडर कोटेड और एनोडाइज टाइप की जो एल्यूमिनियम विंडो है वो मार्केट में अवेलेबल होती है। इनमें से जो एनोडाइज एल्यूमिनियम विंडो है उसका कॉस्ट थोड़ा सा ज्यादा होता है, पर उसकी ड्यूरेबिलिटी भी अच्छी होती है। उसके कलर जो है वो भी काफी ज्यादा ग्लॉसी दिखाई देते हैं, बहुत ही ज्यादा मॉडर्न दिखाई देते हैं। इसी वजह से लोग एनोडाइज एल्यूमिनियम स्लाइडिंग विंडो के तरफ जाना ज्यादा पसंद करते हैं। अगर आपका बजट अलाउ करता है तो डेफिनेटली आप एनोडाइज एल्यूमिनियम स्लाइडिंग विंडो के तरफ जा सकते हो। इन एनोडाइज एल्यूमिनियम स्लाइडिंग विंडो में गोल्डन ब्राउन, शैंपेन कलर और सिल्वर कलर बहुत ही ज्यादा आजकल ट्रेंडिंग में है। अब जैसा कि आप अगले वीडियो में इस एनोडाइज एल्यूमिनियम स्लाइडिंग विंडो को देख पा रहे होंगे, इसका कलर काफी ज्यादा ग्लॉसी होता है जो कि दिखने में भी काफी अच्छा दिखाई देता है। और ये जो एनोडाइज एल्यूमिनियम स्लाइडिंग विंडो होती है इनके ऊपर जल्दी स्क्रैच भी विजिबल नहीं होते हैं। ये अच्छे खासे करोजन रेजिस्टेंट भी होते हैं। मौसम की वजह से इनका कलर भी जल्दी फेड नहीं होता है। तो ये कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट एडवांटेजेस आ जाते हैं जिस वजह से लोग एनोडाइज एल्यूमिनियम स्लाइडिंग विंडो के तरफ जाना ज्यादा पसंद करते हैं। वहीं पर जब हम पाउडर कोटेड एल्यूमिनियम स्लाइडिंग विंडो की बात करते हैं तो इसमें आपको खास करके ब्लैक कलर और आइवरी कलर मिलता है, जिनमें से आइवरी कलर का इस्तेमाल ज्यादा किया जाता है। हालांकि एनोडाइज के कंपैरिजन में इसका कॉस्ट कम होता है, पर इसमें आपको बहुत सारे कलर्स ऑप्शन अवेलेबल होते हैं। अगर सही तरीके से कोटिंग की जाती है तो आपको पाउडर कोटेड एल्यूमिनियम स्लाइडिंग विंडो में भी कोई दिक्कत दिखाई नहीं देगी। पर अगर आपका बजट है तो मैं आपको जरूर रेकमेंड करूंगा कि आप एनोडाइज एल्यूमिनियम स्लाइडिंग विंडो के तरफ जाए। और जब भी आप एल्यूमिनियम स्लाइडिंग विंडो लेने वाले हो तो आपको हमेशा ब्रांडेड मटेरियल की तरफ जाना चाहिए, जिससे कि आपको अच्छी क्वालिटी और फिनिशिंग मिलती है। पर यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह भी होती है कि कुछ दुकानदार जो है वो आपसे ब्रांडेड मटेरियल के पैसे ले लेते हैं और लोकल मटेरियल जो है वो आपको चिपका देते हैं। तो ये चीज भी जरूर ध्यान में रखिए कि अगर ब्रांडेड के पैसे देने वाले हो तो ब्रांडेड मटेरियल ही लगवाए। तो अब बात करते हैं एल्यूमिनियम स्लाइडिंग विंडो में जो ग्लास इस्तेमाल की जाती है उसके बारे में। तो जब भी एल्यूमिनियम स्लाइडिंग विंडो के लिए ग्लास सिलेक्शन की बात आती है तो आपके सामने बहुत सारे ऑप्शंस और डिजाइन अवेलेबल होते हैं, पर जनरली इनमें से 2 टाइप सबसे ज्यादा इस्तेमाल किए जाते हैं। पहला इस तरह की गॉगल ग्लास और दूसरा जो कि है इस तरह की फ्रोस्टेड ग्लास। अब इनमें से जो गॉगल ग्लास है उसका लुक डेफिनेटली अच्छा दिखाई देता है। इसका फायदा यह होता है कि दिन में अंदर का दिखाई नहीं देता है, पर इसका नुकसान यह होता है कि रात में अंदर से लाइट होने के कारण बाहर से अंदर का क्लियरली दिखाई देता है, जो कि आपके सिक्योरिटी प्राइवेसी के हिसाब से सही बात नहीं होती है। तो ग्लास के लिए आप दूसरे ऑप्शन की तरफ जा सकते हो, जिसमें कि आप फ्रोस्टेड ग्लास का इस्तेमाल कर सकते हो, जिसमें कि अंदर का क्लियर दिखाई नहीं देता है और बाहर का भी क्लियरली दिखाई नहीं देता है। और साथ में ये जो फ्रोस्टेड ग्लास होती है इनमें भी 2 कलर्स अवेलेबल होते हैं। पहला जो कि है व्हाइट कलर और दूसरा जो कि है ब्लैक कलर। अगर आप ब्लैक कलर की ग्लास का इस्तेमाल करते हो तो आपको सुबह के वक्त या फिर शाम के वक्त लाइट का ज्यादा इस्तेमाल करना पड़ता है, क्योंकि ब्लैक ग्लास की वजह से ज्यादा रोशनी आपके रूम के अंदर नहीं आ पाती है। वहीं पर जब आप व्हाइट कलर की ग्लास का इस्तेमाल करते हो तो रोशनी आपके रूम के अंदर अच्छे से आ पाती है। और अगर हम इस ग्लास की थिकनेस की बात करते हैं तो आप 5 mm की थिकनेस के तरफ जा सकते हो। हालांकि चाहिए तो ज्यादा थिकनेस वाली भी ग्लासेस अवेलेबल है, कम थिकनेस वाली भी ग्लासेस अवेलेबल है। तो जब भी एल्यूमिनियम स्लाइडिंग विंडो के लिए ग्लास का सिलेक्शन करें तो इन पॉइंट को जरूर ध्यान में रखें। अब एल्यूमिनियम स्लाइडिंग विंडो लेते समय और एक इंपॉर्टेंट चीज आ जाती है जिसके तरफ लोग खास करके ध्यान नहीं देते हैं, और वो चीज है आपके एल्यूमिनियम स्लाइडिंग विंडो की बेरिंग्स। ये बेरिंग्स काफी इंपॉर्टेंट होती है। अगर आप खराब क्वालिटी की बेरिंग्स इस्तेमाल करते हो तो इस वजह से
आपके ट्रैक के ऊपर ये घिसती रहेंगी, जिस वजह से आपके ट्रैक को भी खराब कर देंगी। तो इसीलिए आपको चीप क्वालिटी की जो बेरिंग्स है उसे हमेशा अवॉइड करना चाहिए। आप जो है ब्रांडेड और बॉल बेरिंग के ऑप्शन की तरफ जा सकते हो, जिसमें कि आपको नायलॉन टेफलॉन कोटिंग वाली जो बॉल बेरिंग्स आती है उनका इस्तेमाल रेकमेंड किया जाता है। उसी तरह से आपके एल्यूमिनियम स्लाइडिंग विंडो के लिए आप जो लॉक्स इस्तेमाल करोगे वो ब्रांडेड और अच्छे क्वालिटी के होने चाहिए, जिससे कि आपको बार बार मेंटेनेंस की शिकायत ना हो। और जब आपके स्लाइडिंग विंडो को फिक्स किया जाता है उसके बाद आपको यह ध्यान देना है कि जो एल्यूमिनियम स्लाइडिंग विंडो के कॉर्नर्स होंगे यानी कि जो साइड्स होंगी वहां पर आपको इस तरह से सिलिकॉन फिल कर लेना है। अगर इस तरह का सिलिकॉन फिल नहीं किया जाता तो बरसात का पानी अंदर आ सकता है, या फिर कोई छिपकली या फिर कोई कीड़े मकोड़े जो है वो गैप में से अंदर आ सकते हैं। इसीलिए आपको इस तरह का सिलिकॉन जरूर भरवा लेना है। और जैसा कि आप अगले वीडियो में देख सकते हो, यहाँ पर एल्यूमिनियम ट्रैक के ऊपर होल किए गए हैं, सिर्फ आखिरी ट्रैक जो है उसके ऊपर होल नहीं किया गया है। इसका फायदा यह होता है कि जब बरसात का पानी आपके ट्रैक के ऊपर आ जाता है तो इस होल से होता हुआ बाहर की तरफ जा सकता है। और रही बात कॉस्ट की, तो अगर आप 4x4 की एल्यूमिनियम स्लाइडिंग विंडो लगवाने जाते हो जो कि एनोडाइज टाइप की होगी, तो आपको 320 रुपए पर स्क्वायर फीट के हिसाब से चार्ज लग सकता है। और आपको एक 4x4 की विंडो लगवाने के लिए 5000 रुपए तक खर्च आ सकता है। अगर आप पाउडर कोटेड एल्यूमिनियम स्लाइडिंग विंडो लगवाने के लिए जाते हो तो आपको लगभग 1000 रुपए तक कम खर्च आएगा, यानी कि 4000 रुपए में आपकी 4x4 की पाउडर कोटेड एल्यूमिनियम स्लाइडिंग विंडो बन जाएगी। जिस तरह से एल्यूमिनियम स्लाइडिंग विंडो का इस्तेमाल आजकल ज्यादा किया जाता है, उसी तरह से आजकल यूपीवीसी विंडो का भी चलन आ चुका है। अगर आप इन दोनों का डिटेल कंपैरिजन जानना चाहते हो तो आई बटन में मैं उस वीडियो की लिंक दे दूंगा, आप उस वीडियो को भी जाकर देख सकते हो। तो दोस्तों, आप अपने घर के लिए कौन सी एल्यूमिनियम स्लाइडिंग विंडो लगवाना पसंद करोगे, कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए। अगर आप इन दोनों के डिटेल कंपैरिजन के बारे में जानना चाहते हो कि एनोडाइज आपके लिए बेस्ट रहेगी या फिर पाउडर कोटेड, तो उसके बारे में कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो जरूर इसे लाइक कर दीजिए। चैनल पे अगर आप लोग नए आए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। और ये जो तीनों वीडियो है इनमें से कोई एक वीडियो आपके जरूर काम में आ सकती है।